हरे कृष्णा। तो जैसा कि प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवत गीता भगवान की मुख निसृत वाणी को श्रवण करने के लिए। हम लोग प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के इस दिव्य उपदेशों को श्रवण करते हैं, जो कि अर्जुन के माध्यम से हम जगतवासियों को सुलभ हुए। कल हम लोग विगत 2-3 दिनों से हम लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की महिमा को श्रवण कर रहे थे। उनकी जो तिथि उपस्थित हुई थी, तो इस कारण से हमारा ये क्रम थोड़ा सा बीच में भंग हुआ। आज पुनः हम लोग भगवत गीता की कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर भगवत गीता का जो फर्स्ट श्लोक है उसके ऊपर डिस्कशन किया था। भगवत गीता की महिमा को भी हम लोग श्रवण कर चुके हैं और कैसे ये भगवत गीता साक्षात श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र दोनों है। ये क्या है? श्रुति स्मृति के अंदर श्रुति शास्त्र है। हमने बताया था कि कैसे महाभारत वो एक स्मृति शास्त्र है, क्योंकि इतिहास है और इतिहास तो किसी से सुन करके ही बाद में लिखा जाता है। तो ये साक्षात भगवान की मुख निसृत वाणी नहीं, लेकिन उस स्मृति के अंदर भगवत गीता एक श्रुति के रूप में विराजमान है, जो कि स्वयं भगवान की मुख निसृत वाणी है। और यदि कोई ये प्रश्न करे कि भगवान ने तो भगवत गीता में सारे श्लोक नहीं कहे, आउट ऑफ टोटल 700 श्लोक भगवान ने तो कुछ 500 कुछ श्लोक ही कहे हैं, तो ऐसे में सारी भगवत गीता को भगवान की मुख निसृत वाणी कैसे कहा जा सकता है? जो भगवान ने 574 श्लोक कहे हैं, तो ऐसे में पूरी भगवत गीता को भगवान की मुख निसृत वाणी क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान जिस ज्ञान का वर्णन करना चाह रहे हैं, जो बातों को हम जगतवासी को सुलभ करवाना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी उन उस कॉन्टेक्स्ट के बिना अधूरी है। वहां पर जो कुछ भूमिका बन चल रही है, वहां पर महाभारत में जिस प्रकार संजय द्वारा, अर्जुन द्वारा, धृतराष्ट्र द्वारा प्रश्न किए गए हैं, तो वो प्रश्न करने के फलस्वरूप ही भगवान ने ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो यद्यपि देखने को मिलता है कि डायरेक्टली भगवान की मुख निसृत वाणी ये नहीं है, पर क्योंकि उसके सपोर्ट में ये सारे वाक्य आ रहे हैं, इसलिए ये सारे श्लोक भी उतनी ही दिव्यता को धारण करते हैं जैसे कि भगवान की मुख निसृत वाणी है। कोई यदि ये प्रश्न करे कि भगवान ने तो बोला 574 श्लोक, उसके अलावा जो कुछ श्लोक है वो भगवत गीता का अंश नहीं, या फिर जैसे जो भगवत गीता का पारायण होता है, भगवत गीता का मूल पाठ होता है, तो भगवत गीता के मूल पाठ में धृतराष्ट्र उवाच, ओ धृतराष्ट्र के वाक्य को मैं बोलूंगा, तब तो फिर धृतराष्ट्र जैसी मेंटालिटी मेरी हो जाएगी। तो लेट्स स्किप दैट पार्ट, वो अंश हम छोड़ करके, और जो केवल केवल भगवान ने ही श्लोक कहे हैं वही सब कहें, या फिर अर्जुन ने जो कहे हैं वही कहें, संजय और धृतराष्ट्र के श्लोक छोड़ दें। ऐसा करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि भगवत गीता जो भगवान की मुख निसृत वाणी है, उसके अंदर संजय और धृतराष्ट्र द्वारा कहे हुए श्लोकों का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि उनके माध्यम से ही वहां पर वो भूमिका प्रस्तुत हुई है। इसलिए जब भगवत गीता का मूल पाठ होता है, तो सारे 700 श्लोक पाठ किए जाते हैं, और वो सारे 700 श्लोक जिसमें से धृतराष्ट्र और संजय ने कुछ कहा है, वो भी उतने ही ज्यादा मूल्य है, उतने ही ज्यादा दिव्य है ना। दूसरी बात हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवत गीता ये एक योग शास्त्र है। इसको शास्त्रकारों ने योग शास्त्र के विषय में बतलाया है, इसको कह करके। योग शास्त्र मतलब हम सुन रहे थे कि योग मतलब जुड़ना, युक्त होना, है ना। और मूल रूप में योग किसके साथ संभव है? कृष्ण के साथ में, भगवान के साथ में योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। तो इसके अंदर प्रत्येक चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि कृष्ण का आ, अर्जुन के साथ में योग दिखलाया जा रहा है। साधारण रूप में अर्जुन और कृष्ण ये दोनों तो एक ही रथ पर विराजमान है, तो दोनों साथ में ही है ना। मतलब फिजिकली भी देखा जाए तो बाह्य रूप में भी साथ में ही है, और विचारधाराओं में भी देखा जाए तो तब पर भी साथ में ही है। तो ये साथ में ये योग युक्त होकर के ही उन दोनों ने महाभारत की रणभूमि में प्रवेश किया था।
कैसे कृष्ण की एंट्री होती है महाभारत उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, वो हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी चाहिए कि भगवत गीता के आरंभ में ये जो सीन दिखलाया गया है, इस सीन की कितनी भूमिका है। शास्त्रकारों ने इसको जैसे एक टेलीविजन, एक जो मूवी होती है, उस मूवी के माध्यम से सरल रूप में समझाने की कोशिश करी है। कि जैसे कभी कभी मूवी में क्या होता है कि मेन हीरो और हीरोइन, उनसे ही उनकी ही एंट्री से ही मूवी स्टार्ट होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड में उसके जो परिवार के लोग हैं या पीछे जो सिचुएशन है, वो सारी सब क्रिएट की जाती है। और उसके बाद में हीरो की एंट्री, हीरोइन की एंट्री, वो एक क्लाइमेक्स टाइप का होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवत गीता का जो आरंभ होता है, ये भगवत गीता का आरंभ वो भगवान की एंट्री से नहीं है। भगवान और अर्जुन वो दोनों ही इसके हीरो हैं। तो पहले ही उनकी एंट्री से भगवत गीता आरंभ नहीं होती, बल्कि भगवत गीता का आरंभ होता है कुछ बैकग्राउंड सीन से। लेकिन इससे ये बात अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि अर्जुन और कृष्ण ये हर समय युक्त ही है, योग में ही पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। जब अर्जुन भगवान को अपना सारथी बना करके युद्ध भूमि में आते हैं, तब उस समय पर अर्जुन और कृष्ण के विचारों में संगति है, वो युक्त है। लेकिन जैसे ही युद्ध भूमि में आते हैं, युद्ध भूमि में आने के बाद में क्या हो रहा है, वहां पर वियोग हो जा रहा है। मतलब अर्जुन की जो मानसिकता है, अर्जुन के जो थॉट्स हैं, वो कृष्ण के थॉट्स के साथ में अलाइन नहीं कर रहे। अब उनके अंदर कुछ विचारों में मतभेद आ गया है। अर्जुन तो चाहते नहीं कि युद्ध हो, अपने परिवार के लोगों को मारे, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो। तो यहाँ पर एक विचारों में मतभेद आ गया। लेकिन पुनः वापस जब कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया है, तब उस समय पर वापस से क्या हुआ है, उनके विचारों में योग हो गया है। तो इसीलिए ये भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। और हर एक चैप्टर का जो टाइटल शास्त्रकारों ने दिया, वो कुछ ना कुछ योग के साथ में ही बतलाया है ना। तो आइए हम लोग श्रवण करते हैं आगे। भगवत गीता का प्रथम श्लोक हम सुन चुके थे, जहाँ पर धृतराष्ट्र, पहला श्लोक ही धृतराष्ट्र ने बोला है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने आपसे कहा भी था कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न, स्पष्ट प्रश्न, जिसका स्पष्ट उत्तर इसी में दिया हुआ है। इस पर विस्तार चर्चा पहले हो चुकी है ना। वास्तव में धृतराष्ट्र ये श्लोक कहने के माध्यम से दुर्योधन के ऊपर उस क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ा था, ये जानना चाह रहे हैं। कि धर्म क्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, तो उस धर्म क्षेत्र का दुर्योधन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और एक चीज इसके अंदर जो वर्णन करने योग्य है, कि क्षेत्र का अर्थ होता है एरिया, और क्षेत्र के अंदर क्या किया जाता है, खेती की जाती है। तो खेती के समय पर आप लोग देखेंगे कि खेती के समय पर किस तरह से जो मूल धान होता है, जो मेन क्रॉप होती है, उस मेन क्रॉप को तो पानी के साथ में, खाद के साथ में पोषण किया जाता है। लेकिन जो मेन क्रॉप के साथ में खरपतवार उगाती है, उस खरपतवार को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। जो लोग खेती के विषय में जानते हैं, जो लोग खेती किए हैं, जानते होंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन एवं अन्य अन्य कौरव जो विपक्ष में है, वो विपक्ष ये खरपतवार के समान ही है। और जो लोग पंच पांडव एवं उनके और हैं, वे सब के सब मूल फसल हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब दुर्योधन एवं पांडव एकत्रित हुए हैं युद्ध के लिए, धृतराष्ट्र का यहाँ पर पूछने का तात्पर्य ये भी है कि वो जानता भी है कि जैसे मेन फसल को रख करके खरपतवार को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार उस धर्म क्षेत्र के अंदर जो धर्म का सपोर्ट करते हैं, वो पंच पांडव एवं उनका दल, वे सबके सब तो मेन क्रॉप है, वो मूल फसल है। और मेरे पुत्र 100 के 100 पुत्र एवं उनके जितने सारे संगी हैं, वे सब के सब खरपतवार है, मुख्य क्रॉप और खरपतवार। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण एक बहुत कुशल कृषक है।
कृष्ण एक बहुत अच्छे फार्मर है, इसीलिए वे उसी को ही, ये धर्म क्षेत्र जो है ये उसी को ही सपोर्ट करेगा जो मेन फसल है, अर्थात पंच पांडव। और कृष्ण क्योंकि एक बहुत ही कुशल कृषक है, वो मेरे पुत्रों को एवं उनके संगियों को, जो कि खरपतवार के समान है, उनको उखाड़ करके फेंक देंगे। तो ये चिंता धारणा भी ऑलरेडी धृतराष्ट्र के मन में है, इसलिए उसने कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम अकुर्वत। अच्छा, कुछ वक्त का प्रश्न था कि ये किम अकुर्वत जो हमने बतलाया था, ये पास्ट टेंस है, और संजय ने ये जो कथा कही है धृतराष्ट्र को, वो 10 दिनों बाद में जो बतलाई थी, जो पॉइंट हमने बतलाया था, आप यदि इस वर्ड का, अकुर्वत का लिटरल मीनिंग देखेंगे, तो लिटरल मीनिंग यही आता है कि क्या किया। तो इसको कुछ संतों ने कहा है कि ये पास्ट टेंस की क्रिया है, इसलिए संजय ने उनको कुछ दिनों बाद में बतलाई थी। लेकिन कहीं कहीं पर, क्योंकि आगे भी आने वाले श्लोकों में आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आ, ये वचन जो है ये सारे पास्ट टेंस के ही चल रहे हैं, है ना। जैसे आगे जिस श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र, दुर्योधन स्वयं कहेंगे कि इन सब ने में ये जो सब सेना है, ये सेना इतनी बलशाली है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, कि मेरे कारण ये सबके सब अपना जीवन प्राण करने के लिए भी, प्राण दान करने के लिए भी उपस्थित है ना। शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, वहां पर श्लोक नंबर 1.9 के अंदर ये आगे आएगा, लेकिन ये भी अन्य अगेन पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर अब बहुत समय पर ऐसा इंडिक्ट होता है कि ये कॉन्वर्सेशन पास्ट में ही चल रहा है, लेकिन महाभारत यदि अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये चीज भी बतलाई गई है कि जब धृतराष्ट्र संधि के लिए ऊपर ऊपर से प्रस्तुत थे, कृष्ण जब संधि के लिए आए हैं, शांति दूत बन करके आए हैं, तो उस समय पर दुर्योधन नहीं माना, और दुर्योधन नहीं माना तो धृतराष्ट्र की और सभी ने ताका, तो धृतराष्ट्र ने भी ऊपर ऊपर से बस कह दिया कि मैं तो चाहता हूं कि संधि हो, लेकिन ये पुत्र मेरे दुर्योधन ये नहीं मान रहा है, तो मैं इसके आगे विवश हूं। तो तब फिर कृष्ण को कहना पड़ा कि जो देखो, जो देश का राजा जो राज सत्ता पर बैठा हुआ है, जो सारे राज्य को कंट्रोल कर रहा है, वो अगर अपने पुत्र को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में तो फिर युद्ध होना अवश्यंभावी है। और जब जिस समय पर दुर्योधन ने कृष्ण को बांधने की कोशिश करी है, तब भगवान ने अपना विराट रूप उस समय पर दिखाया था। कि महाभारत के कुछ इनसाइट्स आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे। तो उस समय पर केवल एक बार था कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने कृष्ण के उस रूप को देखा, है ना। उस समय पर उसने प्रार्थना करी कि मैं भी वो देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखलाया। बाद में उस समय पर वेदव्यास जी की एंट्री हुई है, तो वेदव्यास जी, उनके आगमन से धृतराष्ट्र को उन्होंने समझाया, और जब नहीं माना है तो धृतराष्ट्र के मन में बड़ी असमंजस हो गई। धृतराष्ट्र वो अपने पुत्र मोह के कारण जो होना है, जो विधि का विधान है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, और जो पंच पांडवों की विजय सुनिश्चित है उसको भी ग्रहण नहीं कर पा रहा। मतलब जो कि इनएविटेबल है, जो कि टाला नहीं जा सकता, कौरवों को मरना है, उस चीज को तो स्वीकार नहीं कर पा रहा। और जो पंच पांडवों की विजय सामने दिख रही है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ में है, इस चीज को भी वो अनदेखा कर रहा है पुत्र मोह के कारण। उसकी इच्छा है कि मैं भी इस विराट युद्ध को देखूं, लेकिन पुनः वापस मन ही मन विचार करने लगा कि सारा जीवन मैं जब अंधा होकर के रहा, तो अब केवल मात्र अपने पुत्रों को मरते हुए क्यों देखूं। तो इस वजह से उसने क्या किया, वेद व्यास जी ने उस समय पर कहा था कि अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, तुम महाभारत का युद्ध देख पाओगे। लेकिन फिर इसके मन में ये बात आई कि पंच पांडवों की विजय तो निश्चित है, मैं बस उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, और मेरे पुत्र, उनका मरना भी निश्चित है, लेकिन मैं उनको मरते हुए देख नहीं सकता। तो इसीलिए उसके मन में विचार आया, सारा जीवन अंधा रहा, अब जाकर के अगर चक्षु मिलेंगे तो वो भी केवल मात्र अपने पुत्रों को मरता देखने के लिए, इसलिए मुझे चक्षु नहीं चाहिए। आप एक काम करो, वहां पर संजय था, और संजय क्योंकि बहुत ही लॉयल सर्वेंट है, तो इसलिए संजय के लिए उन्होंने क्या किया, वो दिव्य दृष्टि ले ली। तो अब संजय
राष्ट्र को लाइव ही वो सारी सब वर्णन कर रहे हैं। इसका भी वर्ण ये चीज भी कहीं कहीं पर श्रवण करने को मिलती है। तो जैसे भी हो, बस शब्दों का सामंजस्य, हमको बहुत डीप उसके अंदर फंसना नहीं है कि पास्ट टेंस में क्यों कहा गया, वो बस एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैंने बतला दिया था। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय श्लोक के अंदर, जहां पर पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा है कि धर्म क्षेत्र का दुर्योधन के ऊपर कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा। तो उसका उत्तर संजय दे रहे हैं। दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने किस प्रकार वहां पर सैन्य निरीक्षण किया। अच्छा, और एक बात मैं बतला रहा था कि क्योंकि ये भगवत गीता योग शास्त्र है, तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर के दो शीर्षक मिलते हैं, दो टाइटल सुनने को मिलते हैं। एक तो टाइटल है कि सैन्य निरीक्षण योग, क्योंकि पहले चैप्टर के अंदर प्राय करके महाभारत की जो बैटल फील्ड है, उस बैटल फील्ड में कैसे कैसे सेना रखी हुई है, तो उसका निरीक्षण किया गया है, इसलिए इसको सैन्य निरीक्षण योग भी कहा जाता है। या फिर इसी चैप्टर के अंदर कुछ श्लोकों के बाद में आप लोग देखेंगे कि अर्जुन ने जब उस सेना को और अपने ओपोनेंट्स को देखा है, अपने विपक्षियों को देखा है, तो वो शोकग्रस्त हो गए, और शोकग्रस्त होने के कारण उनके हृदय में विषाद हुआ। विषाद समझते हैं ना, अपने अपने परिवार लोगों को मैं मार दूंगा, वो भावी दुख को स्मरण करके उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हुआ। तो इसलिए कुछ शास्त्रकारों ने इसका नाम अर्जुन विषाद योग भी दिया है ना। शुरू के कुछ श्लोकों को यदि देखेंगे तो सैन्य निरीक्षण योग, और कुछ श्लोक बाद में यदि विचार करेंगे कि अर्जुन जब मोहित हुए हैं, तो इसको अर्जुन विषाद योग भी कहा गया है ना। तो यहाँ पर दुर्योधन ने जैसे ही आकर के सेना का निरीक्षण किया है, तो सेना का निरीक्षण करने के बाद में उनके मन में क्या भाव आया है, उस चीज को संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दुर्योधन ने उस समय पर पांडवानीकम, पांडवों के जो सैन्य सामंत किस तरह से सजे हुए हैं, व्यूढ़म अर्थात किस प्रकार से उन्होंने चक्रव्यूह तैयार किया है, या अलग अलग तरह के व्यूढ़ होते हैं, अलग अलग तरह के बैटल फॉर्मेशन फैलेंसिंग्स होते हैं। तो उस चीज को दुर्योधन ने देखा, दृष्टवा, उसने देखा, और देख करके क्या किया, आचार्यम उपसंगम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत, कि आचार्य के पास में, श्री द्रोणाचार्य के पास में वो आए हैं, और द्रोणाचार्य के पास में आकर के वो कहने लगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि श्लोक के अंदर राजा शब्द आया है, और ये राजा शब्द जो है, ये राजा शब्द संजय ने वास्तव में दुर्योधन के लिए यूज किया है। देखो, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर कैसे शब्द, कैसे हृदय के भाव को व्यक्त करना है, वो आप हिडन वे में भी कर सकते हो। यहाँ पर राजा वचनम अब्रवीत कहा गया है, तो राजा शब्द जो है वास्तव में संजय तो दुर्योधन के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब वो एक तरह से धृतराष्ट्र को टॉन्ट मार रहे हैं, धृतराष्ट्र को सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं कि भले ही आप राजा की गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन आप राजा नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि सच में राजा होते तो आप युद्ध टाल देते। आप राजा होने के कारण यदि कह देते कि नहीं, युद्ध नहीं होगा, और पंच पांडवों को उनका उनका हिस्सा दे दिया जाए, तो उनको मिल जाता, कौन रोक पाता। भीष्म पितामह जिन्होंने राज्य की रक्षा का पूरा प्रण लिया है, तो वो राजा के वचनों को रक्षा करने के लिए कभी भी दुर्योधन एवं अन्य अन्य कौरवों को पांडवों के विमुख जाने नहीं देते, उनसे विरोध आचरण करने को नहीं देते। लेकिन आप राजगद्दी पर बैठते हुए भी आप राजा नहीं है। राजा कौन है? बोले दुर्योधन है। इसलिए यहाँ पर जो राजा शब्द का व्यवहार किया गया है, दुर्योधन राजा के लिए, जो ट्रांसलेशन से ट्रांसलेशन के अंदर ये चीज बतला ही दी गई है। तो मानो एक तरह से संजय धृतराष्ट्र को सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं कि राजा दुर्योधन ने जिस समय पर पांडवों की सैन्य
व्यू का निरीक्षण किया, तब जाकर के आचार्य के पास में आकर वर्णन किया, अब्रवीत। और दूसरी बात, या इसी श्लोक से ही दुर्योधन की जो पॉलिटिकल माइंडसेट है, वो पॉलिटिकल माइंडसेट हमें पता चलता है। कैसे? यहाँ पर पहले श्लोक के अंदर जब धृतराष्ट्र ने पूछा है कि धर्म क्षेत्र का दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या वो भी धार्मिक तो नहीं हो गया? तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से संजय ने बतलाया कि नहीं नहीं, वो धार्मिक नहीं हुआ, बल्कि उसका जैसा कुटिल बुद्धि थी, उसकी जैसी राजनीतिक बुद्धि थी, वैसी ही राजनीतिक बुद्धि वो अभी भी धारण करके रखा हुआ है। इसलिए वो क्या गया? वो गया है आचार्य के पास में, आचार्य उपसंगम्य। आचार्य के पास में क्यों गया? द्रोणाचार्य के पास में। द्रोणाचार्य के पास में जाने का कारण ये है कि वो द्रोणाचार्य को अभी टॉन्ट कसना चाहता है। वो द्रोणाचार्य यद्यपि वो गुरु है, लेकिन गुरु का भी अब वो असम्मान कर रहा है। गुरु का असम्मान कैसे कर रहा है? वो गुरु को अभी इंसल्ट करने जाएगा। एक उसको मौका मिल गया है पांडवों के सैन्य व्यू निरीक्षण करके। वास्तव में जो सेनापति हैं, वो सेनापति तो भीष्म पितामह है, तो उसको आइडियली भीष्म पितामह के पास में जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? भीष्म पितामह के पास में नहीं जा करके और आया है द्रोणाचार्य के पास में। द्रोणाचार्य के पास में किस लिए आया? क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ये दो लोग ऐसे हैं जिनकी लॉयल्टी पर दुर्योधन को संशय था। पंच पांडव वे सब के सब द्रोणाचार्य के पास में सारी शस्त्र शास्त्र शिक्षा अर्जन किए हैं। तो इसीलिए, और तो और अर्जुन द्रोणाचार्य का बहुत प्रिय शिष्य भी है, तो उसके विपरीत लड़ना ये द्रोणाचार्य के लिए जरा मुश्किल हो सकता है, उसके अंदर वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो इसीलिए एक कारण है द्रोणाचार्य के पास में आने का। दूसरी बात, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने भी हर सदा सर्वदा धर्म का ही साथ दिया है। वो पंच पांडवों को बहुत स्नेह करते हैं, बचपन से ही उनके प्रति कृपा दृष्टि रखते हैं। इसलिए भीष्म पितामह भी वो एक डाइसी फैक्टर है। तो इस कारण से दुर्योधन अपनी कुटिल बुद्धि का व्यवहार करते हुए पास में आया है द्रोणाचार्य के, और उसके पास में ही भीष्म पितामह भी खड़े हैं। तो इसलिए जो कुछ कह रहा है वो उनसे भी उनको भी पता चलेगा ही, है ना? अभी द्रोणाचार्य को एड्रेस करते हुए दुर्योधन ने कहा, वास्तव में ये बातें संजय कह रहे हैं, लेकिन ये श्लोक दुर्योधन द्वारा कहे गए हैं। कह रहे हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब यहाँ पर इस श्लोक के अंदर दुर्योधन के जो शब्द हैं वो आप लोग फोकस कीजिएगा। तव शिष्येण धीमता, आपके शिष्य कौन? द्रुपद पुत्रेण, जो राजा द्रुपद का पुत्र है। कौन? दृष्टद्युम्न। जो लोग महाभारत देखे हैं वो तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, जो लोग नहीं रिलेट कर पा रहे, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ तब भी, कि यहाँ पर आ करके दुर्योधन भी द्रोणाचार्य को कहता है कि पश्यताम, देखो, क्या पांडु पुत्राणाम, ये पांडु के जो पुत्र हैं उनका जो बड़ा सुंदर मिलिट्री फोर्स इन्होंने तैयार किया है, जो समस्त सेना को इन्होंने सुंदर व्यूड के रूप में सजाया है, वो आप देखो। पश्यताम, क्यों? क्योंकि ये जो मिलिट्री फॉर्म सजाने वाले हैं, ये और कोई नहीं है, द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण, आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही है। तो मानो ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है कि एक गलती तो आप पहले कर चुके हैं। क्या गलती करी? कि आपने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को सारे शस्त्र की शिक्षा दी। इसके पीछे एक स्टोरी है, जहां पर द्रुपद राजा और ये द्रोणाचार्य, इन दोनों के बीच में कुछ मतवाद था। दोनों एक साथ में ही गुरुकुल में पढ़ते थे, ब्राह्मण पुत्र श्री द्रोणाचार्य और क्षत्रिय पुत्र श्री द्रुपद। तो गुरुकुल की मित्रता थी। मित्रता होने के बाद में जब द्रुपद पुनः वापस अपने पिता के पास में चले गए, इस और द्रोणाचार्य ब्राह्मण होने के कारण ये अपना साधारण रूप में जीवन यापन करते, लेकिन बीच में इनको बहुत परेशानी आई।
और इनके पास में भोजन करने लायक भी कुछ नहीं था। तब ऐसे में इन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र, मेरा मित्र तो है ही, मेरे सखा के पास में जाकर के मैं थोड़ी मदद मांगता हूँ। तो उस समय पर द्रुपद ने इनकी मदद करने से मना कर दिया, बल्कि इनका उपहास भी किया। तो उस समय पर द्रोणाचार्य जी बड़े दुखी होकर के आ गए, और उसी समय पर इन्होंने बदला लेने की सोची। तो बदला लेने की जब सोची है, तब इन्होंने क्या किया, पंच पांडवों को और कौरवों को सब शस्त्र शिक्षा दी, और फिर कौरवों को भेजा, बोले जा करके मुझे द्रुपद को बंदी बना करके मेरे पास में ले आओ। उसका मुकुट गिर जाना चाहिए और मेरे पास में ले आओ। पहले कौरव गए, कौरव लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। बाद में फिर पांडव गए, तो पांडवों के समय पर अर्जुन ने जाकर के ही द्रुपद को आ, वो सारा द्रुपद को परास्त कर दिया। और जब उनके पास में लेकर के आए हैं द्रोणाचार्य के पास में, तो द्रोणाचार्य ने उनको छोड़ दिया, बोले जाओ जाओ, तुमको हमने प्राण दान दिया। यद्यपि ये मेरे शिष्य इतने सक्षम है कि तुम्हारा प्राण हरण कर लेते, लेकिन तब पर भी तुम्हें प्राण दान दिया। तो इस तरह से ये क्षत्रिय द्रुपद के लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग था। और तभी उसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का उद्देश्य यही था कि एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करूंगा जो द्रोणाचार्य को मार देगा। तब उसी यज्ञ से ये धृष्टद्युम्न प्रकट हुए, और उसी यज्ञ से ही द्रौपदी भी प्रकट हुई, है ना। तो क्योंकि इनके मन में इच्छा भी थी कि चलो जो कुछ भी हो, इसने मुझे परास्त किया सो किया, लेकिन वो जो शूरवीर अर्जुन, जिसने मुझे परास्त किया था, इतना सर्वश्रेष्ठ वो गांडीवधारी है, तो उससे ब्याह करने योग्य एक कन्या भी मुझे चाहिए। तो ऐसी कामना के साथ में ही जब यज्ञ किया गया था, तो उससे द्रौपदी भी निकली थी और धृष्टद्युम्न निकला था। अभी धृष्टद्युम्न प्रकट तो हो गए, बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, शूरवीर एक योद्धा के रूप में इनका प्राकट्य हुआ, बालक के रूप में नहीं। लेकिन सीखेंगे कहाँ से? तो युद्ध शिक्षा सब ग्रहण करने के लिए ये द्रुपद ने दुर्योधन के पास में ही उनको भेज दिया। सॉरी, दुर्योधन नहीं, द्रोणाचार्य के पास में। द्रोणाचार्य के पास में जब ये आए हैं सीखने के लिए, द्रोणाचार्य ब्राह्मण बहुत उदार चित्त होने के कारण इन्होंने क्या किया, दृष्टिद्युम्न को भी सिखाया। ये सोचने लगे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और मेरा ज्ञान जो है वो तो सभी को प्राप्त होना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो इन्होंने अपने उदार चित्त के कारण क्या किया, दृष्टिद्युम्न को भी सारे शस्त्र शिक्षा दी। और उसी का ही परिणाम आज देख रहे हैं, क्या, कि दृष्टिद्युम्न ने पांडवों की सेना को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। तो इसलिए दुर्योधन यहाँ पर आकर के इतिहास स्मरण करवा रहा है कि तब शिष्येन धीमता, देखो देखो द्रोणाचार्य, आपका शिष्य जो धृष्टद्युम्न है, उसने कितने अच्छे तरीके से सजाया है। मतलब एक तरह से टॉन्ट मार रहा है, द्रोणाचार्य की इंसल्ट कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है ना। तो यहाँ पर उनको इस तरह से बतलाया गया। दूसरी बात, यहाँ पर वो द्रोणाचार्य को ये भी सावधान करना चाह रहे हैं कि देखो, पहले एक गलती कर चुके हो, अपने शत्रु के पुत्र को आपने शस्त्र शिक्षा दी, उसका परिणाम तो आज ये व्यूड देख लो। अब दोबारा पंच पांडवों के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रख करके गलती नहीं करना। इस तरह से दुर्योधन कनिष्ठ होते हुए भी अपने से ज्येष्ठ गुरु को ही इस तरह से उपदेश दे रहा है, उनको अपमान कर रहा है, और उनकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो इससे मतलब ये दुर्योधन की जो बहुत क्रिटिकल मेंटालिटी है, उसकी जो बहुत ही आ, राजनीतिक बुद्धि है, धूर्त बुद्धि है, वो व्यक्त हो रही है। और संजय ये सारी बात धृतराष्ट्र को क्यों कह रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं, उनको बतलाना चाह रहे हैं कि भले ही धर्म क्षेत्र हो, लेकिन आपके पुत्र जो अधर्मी है, उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो वैसे के वैसे ही अधर्मी ही है। दुर्योधन अभी भी वैसा ही अपनी कुटिल बुद्धि को लगा करके और ये सारी बातें कह रहा है। ठीक है। इसके आगे फिर दुर्योधन ने जो पंच पांडवों की साइड में जितने सारे योद्धा थे, उन समस्त योद्धाओं को का एक एक का नाम लेकर के उसने वर्णन किया है। क्या क्या सब कहते हैं वो फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में सुनेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर को हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की, होगा तो हम
मैं इसका सार सा मतलब एक एक श्लोक के ऊपर ज्यादा चर्चा ना करके कुछ स्पेसिफिक श्लोक जो मुख्य श्लोक है वो हम चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद में फिर हम सेकंड चैप्टर जहाँ से भगवान ने कहना आरंभ किया है तो उन सब श्लोकों का विशेष रूप में अनुवाद और टीका इत्यादि सब श्रवण करेंगे। ठीक है, आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।